हेलो दोस्तों, मैं केबी सिंह एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल प्री एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज एक बार पुनः एक नई वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट कर लेते हैं, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए दोस्तों। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आप सबको पता है दोस्तों, आपका जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है नरेशन, अर्थात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम इस समय पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत दोस्तों हमने आपको बताया था कि मुख्यतः आपको 4 टॉपिक पढ़ने हैं। इन 4 टॉपिक में आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बड़े ही आसानी से ख़त्म कर लेंगे। मुझे इस बात का बेहद ही अफसोस है कि ये वीडियो आपको काफ़ी दिन बाद मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों कुछ विशेष वजह से वीडियो अभी तक नहीं बना रहे थे, अपलोड करने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब हम आ गए हैं आपके सामने और आपका वीडियो कंटिन्यू आता रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम आपको टॉपिक बता रहे थे। 4 टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत आपको पढ़ना था, जिसमें से 3 टॉपिक दोस्तों आपने पहले ही ख़त्म कर लिया है। अब जो चौथा टॉपिक दोस्तों है वो आपका क्या है, द डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं कि जितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उन सब का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है, इसी का आपको पढ़ना है। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी आपको इस बात का जिक्र किए थे कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, स्पेशली हम सेंटेंसेस जो हमारे डिफरेंट टाइप के हैं। तो हमने पिछले वीडियो में दोस्तों आपको बताया था कि असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। तो असर्टिव सेंटेंसेस से संबंधित 2 वीडियो हमने अपलोड किया है दोस्तों। वहां पे जाके जो हमारे दोस्त साथी मित्र अभी तक नहीं देखे हैं तो असर्टिव सेंटेंस को देख सकते हैं कि उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों। चूँकि 5 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, उन 5 में हमने पहला टाइप का जो सेंटेंस था दोस्तों असर्टिव सेंटेंस, उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है उसको हम पढ़ा चुके हैं। अब ये हमारा दूसरा सेंटेंस है जो इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। वो दूसरा सेंटेंस कौन है दोस्तों, तो आप सबको पता होगा कि दूसरे नंबर पे कौन सा सेंटेंसेस आता है। हाँ बिल्कुल, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अर्थात इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है और कैसे हम समझ पाएंगे कि ये जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना हुआ है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। ये सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने और पढ़ने वाले हैं। तो हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए दोस्तों। चलिए आते हैं। तो हमारा जो सेंटेंस है दोस्तों कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, आप सभी जानते हैं इसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक। तो हिंदी में हम इसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं दोस्तों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है दोस्तों, वैसे हम आपको बता देना चाहेंगे कि द टाइप ऑफ सेंटेंसेस के नाम से हमने 4 वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो वहाँ जाके आप डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस को और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे तो दोस्तों ज़्यादा हम इस पर जोर और ज़्यादा समय नहीं देना चाहेंगे। और हमारे जो साथी मित्र दोस्त अभी तक सेंटेंस को नहीं समझ पाए हैं तो हम उनसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट करेंगे कि द टाइप ऑफ सेंटेंसेस के नाम से जो वीडियो हमने अपलोड किया है वहाँ पर जाके आप द टाइप ऑफ सेंटेंस को बेहतर तरीके से समझ और सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर भी हम आपको एक बार रिकॉल अर्थात रिमाइंड कराना चाहेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। दोस्तों बहुत ही आसान है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इससे क्लियर हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसा वाक्य जो प्रश्न चिन्ह लगा हो। ध्यान से समझिए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है तो आप समझ लीजिए, ऐसे सेंटेंसेस जो प्रश्न पूछने के लिए किए जाते हैं उन्हीं को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ऐसे वाक्य जो हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं किसी से, वही वाक्य हमारे इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं।
दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार का होता है। हाँ, आपको पता होगा, अच्छी बात है, लेकिन फिर से जान लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो चलिए हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो वो दो प्रकार के हैं दोस्तों। पहला जो आपका है वो है यस या नो टाइप, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों। दूसरा आपका है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों। तो ये दो टाइप के हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। आपको पहले से भी पता था, एक बार फिर से देख लीजिए। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। दोस्तों इसे एक बार हमें जानना जरूरी है इस समय, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं इन सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है। तो जब हम इन्हें अच्छे से नहीं जानेंगे तो हाउ कैन वी मेक अ डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस। डेफिनेटली दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि यह जानना आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, ऐसे सेंटेंसेस जिनका उत्तर हमें यस या नो में प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, ऐसे इंग्लिश के सेंटेंस या हिंदी के वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य जिनका उत्तर हमें यस या नो में प्राप्त होता है, उसे ही हम यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आप समझ गए होंगे बहुत आसानी से, एक बार फिर से देख लीजिए। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका उत्तर हमें यस या नो में प्राप्त होता है, उसे ही दोस्तों हम इंट्रोगेटिव अर्थात यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, तो आप समझ गए होंगे यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अब दोस्तों इसको पहचानेंगे कैसे, तो आप जान लीजिए यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी जान लीजिए यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब से होते हैं। स्टार्ट देखिए, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं, प्रारंभ होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान दीजिए यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे आप, मतलब कैसे पहचानेंगे कि यह यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कोई बोल लिया तो आप समझ जाएंगे इसका उत्तर यस या नो, लेकिन अगर लिखा हुआ है दोस्तों तो कैसे पहचानेंगे। तो आपको पहचानने का बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूं। ध्यान दीजिए, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में हमेशा हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है। दोस्तों इंग्लिश में हमेशा हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है, अर्थात जितने भी हमारे मॉडल या प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब हैं। दोस्तों ऑक्सिलरीज वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, उनको हम क्या कहते हैं, मॉडल या प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब। तो जितने भी हैं, चाहे वो इच एम आर हो, चाहे वॉज वर हो, चाहे हैज हैव हैड हो, चाहे वॉज वर हो, मतलब चाहे कैन कुड मे माइट शुड मस्ट कुछ भी हो, कुल मिला के हेल्पिंग वर्ब। तो जब दोस्तों उनसे कोई सेंटेंस प्रारंभ होता है तब हम उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हिंदी में कैसे पहचानेंगे दोस्तों, तो जान लीजिए हमेशा ही क्या, हमेशा ही क्या शब्द से प्रारंभ होता है। क्या शब्द से प्रारंभ होता है। ठीक, ध्यान दीजिए दोस्तों, हिंदी में यस या नो टाइप को जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा ही क्या शब्द से प्रारंभ होते हैं। किससे? क्या शब्द से। तो अब आप समझ गए होंगे कि यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे प्रारंभ होते हैं, और WH टाइप सेंटेंस को हम बात करेंगे। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप समझ गए होंगे। तो इसमें आपको कुछ नहीं जानना था। यदि आपसे पूछा जाए कि यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो आपको बस इतना ही बताना है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनका उत्तर हमें यस या नो में प्राप्त होता है, और ऐसे सेंटेंसेस हमेशा इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं और हिंदी में क्या शब्द से प्रारंभ होते हैं। चलिए दोस्तों ये तो हो गया। अब WH टाइप की हम बात कर लेते हैं। WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, बहुत आसान है दोस्तों, ये भी बहुत आसान है। देखिए, जब इंग्लिश में
कोई भी सेंटेंस किसी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होता है तो उसे हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए आप, जब कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होता है तो उसे हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और हिंदी में दोस्तों क्या होता है कि जब किसी भी सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आके प्रश्न किया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए, तो अब हम जान गए कि यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, समझ गए। तो चलिए अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, चल देखिए, यस या नो टाइप, हम यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं यही देखना है। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच में दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक दोस्तों, जब रिपोर्टेड स्पीच आप देख रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच, तो जब रिपोर्टेड स्पीच में यस या नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए तो आप समझ गए होंगे। जब रिपोर्टेड स्पीच में यस या नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाते समय हम मुख्यतः 2-3 बातों का ध्यान रखते हैं, अर्थात 3 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। वो कौन कौन से हैं? तो पहला ध्यान रखिए, नंबर 1, चलिए आप इसको नोट भी करते जाइए दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, बहुत ही अच्छा तरीका है। चलिए कौन कौन से हैं हम इसको देख लेते हैं। ठीक, पहला पॉइंट, नंबर 1 जो पॉइंट है वो क्या है दोस्तों, देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में यस या नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब सबसे पहले क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए से या से टू को हम किस में बदल देते हैं दोस्तों, आस्क, से ज या सेज टू को दोस्तों किस में बदल देते हैं, आस्क, सेड या सेड टू को दोस्तों किस में बदल देते हैं, आस्क्ड, मतलब हम इसमें बदल देते हैं। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पहला नंबर 1 कि जब रिपोर्टेड स्पीच में यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए हों तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब से या से टू को आस्क में बदलना है, सेज या सेज टू को आस्क्स में बदलना है, सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल देना है। नंबर 1 पॉइंट आपका कंप्लीट। ठीक दोस्तों, पहला पॉइंट कंप्लीट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का जो यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम है वो पहला पॉइंट कंप्लीट। अब दूसरी बात करते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट देखिए क्या है दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने वाले जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है, जो कॉमा, जो आपका कॉमा दोस्तों होता है और इन्वर्टेड कॉमा होता है, सेकंड रूल है दोस्तों, सेकंड नंबर का, जब दूसरा रूल, जो रिपोर्टिंग वर्ब को अलग करने वाला कॉमा होता है और रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्ट करने वाला जो इन्वर्टेड कॉमा है उसे हटा देते हैं दोस्तों। हटा तो हम असर्टिव सेंटेंस में भी देते हैं, लेकिन वहां पे हम डैट से जोड़ते थे और यहां पर इसको हटाने के बाद हम किससे जोड़ेंगे, इफ या वेदर से दोस्तों, इफ या वेदर से जोड़ देंगे, समझ गए आप। तो आप समझ गए होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने वाले कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे और इफ या वेदर से जोड़ देंगे। दूसरा रूल कंप्लीट दोस्तों। अब देखिए तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा है फिर हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को सिंपल में बदल देते हैं।
तीसरा नंबर क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को सिंपल में बदल देते हैं, सिंपल सेंटेंस में बदल देते हैं। दोस्तों क्या करते हैं, बदल देते हैं। बस दोस्तों, अभी यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। आपको यही 2-3 बातें ध्यान रखनी है जब भी आपको यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की बात हो, तो यही 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट हमने बताया आपको क्या करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम जो से या सेज टू है आस्क में, सेज या सेड टू है तो हम इसको आस्क में, सेड या सेड टू है तो आस्क्ड में बदल देते हैं। दूसरा नंबर इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटा के हम इफ या वेदर से जोड़ देते हैं। और तीसरा नंबर दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो पहले वाला सेंटेंस था उसे हम सिंपल में बदल देते हैं। और सिंपल सेंटेंस क्या है दोस्तों, बदलते समय देखिए सिंपल क्या होता है। बहुत से हमारे दोस्त साथी सोच रहे होंगे अब सिंपल सेंटेंस क्या है, तो ऐसा नहीं, आप सब लोग पढ़ चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, फिर भी हम एक बार रिमाइंड करा रहे हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, देखिए सिंपल का मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कंप्लीमेंट आएगा। और अगर हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों तो फिर ये ऐसे आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर ये हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा दोस्तों, मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा और फिर कंप्लीमेंट आएगा। मतलब आपका सेंटेंस जो सिंपल का है वो क्या है कि 2 तरीके से आ सकता है। जो आपका सिंपल सेंटेंस होगा दोस्तों वो कितने तरीके से आ सकता है, 2 तरीके से। तो समझ गए आप, ध्यान दीजिए। रिपोर्टेड स्पीच को सिंपल में बदल देते हैं। सिंपल का मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंपल सेंटेंस का मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा, ध्यान रखिए। सिंपल सेंटेंस का मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंप्लीमेंट आएगी। और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी। तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों ये देखते हैं कि वास्तव में यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं बड़े आसानी से। चलिए देखते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक ऐसा टॉपिक है जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़े ही आसानी से वहां से 2-3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जितने भी हमारे दोस्त साथी मित्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या एकेडमिक एजुकेशन गेन कर रहे हैं। तो चूंकि ये इंग्लिश ग्रामर है दोस्तों, तो 9th से लेकर हायर एजुकेशन और हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके इंग्लिश ग्रामर से संबंधित ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ऐसा नहीं कि ये क्लास 9th का है, 10th का है या 12th का है या फिर हायर ग्रेजुएशन संबंधित है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका एक नॉर्मल ग्रामर है और ग्रामर आप सबको पता है कि आपका ग्रामर शुरू से स्टार्ट होता है, बेसिक से स्टार्ट होता है, हायर तक वही चलता है। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। Said to me, are you writing an application? ठीक है दोस्तों, एक सेंटेंस बन गया। अब आप देखिए, हमने कहा था कि यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, तो दोस्तों देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ है ना। आप सभी देख रहे होंगे कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच में आपका ये जो सेंटेंस आया हुआ है वो किससे स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब। HMR क्या है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब। अगर हम इस सेंटेंस को पहचाने तो किस टेंस का है, तो आप सब लोग जान गए होंगे कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तो चलिए इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना देते हैं, उसी 3 आपको नियम बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो पहला देखिए, सी आस्क्ड me if I was writing an application। दोस्तों बन गया। अब आप सोच रहे होंगे
कि बन तो गया लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों? क्या नहीं? एकदम सिंपल, एकदम आसान, एकदम क्लियर तो है। देखिए सेट 2 को हमने बताया था ना किसमें बदलना है, ऑस के ऑस्किड में। तो देखिए सेट 2 को किसमें बदल दिया, ऑस्किड में बदल दिया। दूसरी चीज हमने कहा था कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, हटा दिया हमने। और किससे जोड़ने की बात किए थे, इफ या वेदर से। देखिए तो यहाँ इफ से जोड़ दिया ना दोस्तों। तो अब क्या बचा आपका, सेंटेंस को सिंपल बनाना है। तो सिंपल बनाएंगे तो दोस्तों क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। तो अब दोस्त समझ रहे होंगे आप आई कहाँ से आ गया। तो हमारे बहुत से साथी तो समझ गए होंगे आई कहाँ से आ गया। हाँ, ये प्रोनाउन चेंजिंग का रूल है दोस्तों, क्योंकि हमें चेंज करना है। देखिए रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग बदलता है दोस्तों, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, मी। अर्थात यू किससे बदल गया, मी से बदल गया। ये नॉमिनेटिव केस में है, इसका नॉमिनेटिव केस लेगा तो इसका नॉमिनेटिव केस क्या होता है दोस्तों, आई होता है। आई ही तो सब्जेक्टिव केस होता है, तो आई हो गया। अब दोस्तों यहाँ देख रहे होंगे आर था तो वॉच कैसे हो गया, हाँ हो गया। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस या टेंस भी बदल जाता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। आप सब ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा चुका है। फिर भी दोस्तों, साथियों, मित्रों, यदि अभी तक आप लोगों ने प्रोनाउन चेंजिंग और टेंस चेंजिंग का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। क्योंकि अगर वो वीडियो आप नहीं देखते हैं तो आपको यहाँ प्रोनाउन चेंजिंग में भी समस्या आएगी और यहाँ टेंस चेंजिंग में भी समस्या 100% आएगी ही आएगी। इसलिए यदि आप चाहते हो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बड़े आसानी से बना ले, हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आया हो कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो दोस्तों आपको पिछली वीडियो जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित, टेंस से संबंधित और प्रोनाउन से संबंधित, उसको आपको देखना ही देखना है। तो आप वहां जाके देख लीजिए दोस्तों, ताकि आपका प्रोनाउन चेंजिंग और टेंस चेंजिंग में कोई दिक्कत ना हो। चलिए दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। He says to her, have you seen मुकेश? बहुत आसान क्वेश्चन दिखे सो, देखिए फिर से देख लीजिए दोस्तों। ये क्या है, हैव। तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है दोस्तों किससे स्टार्ट हुआ, हैव से स्टार्ट हुआ। हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका मतलब ये जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ है, यह यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए इसी के रूल को फॉलो करना होगा। और इसका रूल तो बहुत ज्यादा है नहीं, केवल 3 रूल है और वो भी आपको याद हो गया होगा। तो चलिए बदल लीजिए आसानी से आप। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ही सेज टू को दोस्त को किस में बदल देंगे, आस्क्स हर, फिर जोड़ लीजिए इफ से, और हैव आप समझ गए होंगे। तो चलिए सब्जेक्ट ये है यू, तो यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो इसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा। तो इसका नॉमिनेटिव केस दोस्तों क्या हो जाएगा, सी। सी हैज सीन मुकेश दोस्तों बन गया। ठीक, देखिए बस आपको कुछ नहीं करना, प्रोनाउन चेंजिंग यहाँ बदला, सब्जेक्ट पहले आएगा, हमने आपको बताया था। इफ या वेदर से जोड़ने के बाद सिंपल बनाते हैं सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव में दोस्तों सेंटेंस को सिंपल बनाते हैं। सिंपल मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा, सिंपल का मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंप्लीट। तो आप देख रहे हैं पहले सब्जेक्ट यहाँ भी आया है, पहले सब्जेक्ट यहाँ भी आया है। ठीक, तो ये देखिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस था और अब भी प्रेजेंट परफेक्ट का है, नहीं बदला। क्यों नहीं बदला, क्यों नहीं बदला? तो आपको पता है क्यों नहीं बदला, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, प्रेजेंट में। वो तो आपको पहले ही बताया गया है। जब हम टेंस चेंजिंग आपको पढ़ा रहे थे दोस्तों, तो हमने उसमें बताया हुआ था कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कब बदलता है और कब नहीं बदलता है। तो एक बार फिर से जान लीजिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है या कोई यूनिवर्सल फैक्ट इधर दिया होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बिल्कुल भी नहीं बदलता है। इसीलिए नहीं बदला, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों जिसका सेज प्रेजेंट में है तो इधर का टेंस नहीं बदला। चलिए और एग्जांपल से देखते हैं। राम सेड टू मी, कैन यू हेल्प मी?
ठीक, देखिए राम सेड टू मी कैन यू हेल्प मी। तो दोस्तों आप तो समझ गए होंगे, देखिए कैन से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, कैन से। कैन क्या है दोस्तों, वैसे तो मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब है, लेकिन है तो ऑक्सिलरीज दोस्तों हेल्पिंग वर्ब ही तो है। तो देखिए इधर का सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, कैन से स्टार्ट हुआ, तो फिर वही रूल फॉलो करना है आपको। तो चलिए बदल लेते हैं। देखिए राम सेड टू को आस्क्ड में बदल दीजिए, आस्क्ड मी। इफ से आप या दोस्तों वेदर से जोड़ लीजिए, और दोस्तों फिर क्या करना है आपको, आप समझ गए होंगे, यू को इससे बदल देना है तो आई हो जाएगा, आई कुड हेल्प हिम। दोस्तों बन गया, देखिए। तो यहां दोस्तों मी को हमने क्या बदल दिया, हिम। तो आप समझ गए होंगे कैसे बदले हैं। तो देखिए सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ या वेदर से आप जोड़ दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सेंटेंस को यस या नो टाइप सेंटेंस जो आपका दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, उसे आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आई आ गया, चूंकि यू किससे बदला, मी से, तो आई आ गया। अब दोस्तों कैन का कुड हो गया, आप देख लीजिए कैन का कुड हो गया, क्यों हो गया, चूंकि दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। तो हमने बताया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है दोस्तों, अर्थात कैन का कुड, मे का माइट, सेल का शुड, विल का वुड हो जाता है ना दोस्तों, इज एम आर का वाज वर हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमने दोस्तों टेंस चेंजिंग में आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आपको यहाँ ना समझ में आए तो आप पिछली वीडियोज में टेंस चेंजिंग का जो पार्ट है, टेंस चेंजिंग संबंधी जो वीडियो हमने अपलोड किया है, वहां जाके देख के अपने टेंस चेंजिंग संबंधी कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। चलिए, और देखिए मी यहाँ क्या हो गया दोस्तों, हिम। मी क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, राम। तो राम तो थर्ड पर्सन का है, तो इसके लिए अगर प्रोनाउन हम यूज करें तो ही हो जाएगा, और अगर मी को हम ही से बदल देंगे, ही से, तो क्या हो गया, हिम हो गया। दोस्तों यहाँ पे प्रोनाउन चेंजिंग, टेंस चेंजिंग को हम ज़्यादा नहीं समझा पा रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए हम आपको कर रहे हैं टेंस चेंजिंग और प्रोनाउन चेंजिंग का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ जाके उस वीडियो को देख के अपना टेंस चेंजिंग और प्रोनाउन चेंजिंग के कंसेप्ट को आप क्लियर कर लीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सरिता said to her father, will you take me to market। ठीक है दोस्तों, बदल लीजिए, बहुत आसान है, आप सब बदल सकते हैं, हमें पता है, और बड़े आसानी से बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, चलिए तो बदल लेते हैं, कुछ करना नहीं है। वही देखिए, सरिता सेड टू को आस्क्ड में, हर फादर, इफ या इसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे तो इफ या वेदर, तो चलिए हम वेदर से बदल लेते हैं, सेंटेंस को सिंपल बना लेंगे। तो यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा दोस्तों, सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, फादर, फादर के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, तो हो जाएगा ही वुड टेक हर टू मार्केट। ठीक, बन गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे हर कैसे आप समझ गए होंगे, मी है और आप समझते हैं कि मी किसके अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सरिता है, तो सरिता के अकॉर्डिंग अगर मी को बदल देंगे तो बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, मी अपने ऑब्जेक्टिव केस में है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, तो अगर हम इससे बदलेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस लेगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे वुड हो गया, विल का क्या हो गया, वुड हो गया, क्यों हो गया, चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इधर विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, इज एम आर का वॉज वर तथा हैज हैव को हैड में बदल देते हैं। तो ये टेंस चेंजिंग है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि आप यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए इसको एक बार हम आपको थोड़ा सा अलग बता देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप माइंड में नोटिस करिएगा। बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो बताना बहुत जरूरी है। चलिए देखिए, हमने कहा सेड टू को आस्क्ड में,
सेट टू या सेज टू को और हम किस में बदल सकते हैं, तो ये और ध्यान रखिए, हम इसको डिमांड या फिर इंक्वायर या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल सकते हैं। मतलब सेट टू को केवल आस्क या आस्क्ड में ही नहीं बदलते हैं, बल्कि उसे डिमांड या डिमांडेड में, इंक्वायर या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। ऑफ तब लगाते हैं दोस्तों, इंक्वायर या इंक्वायर्ड के बाद ऑफ तब लगाते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात सेड या सेज के बाद ऑब्जेक्ट आया हो। क्या आया हो? ऑब्जेक्ट। जैसे ये आया ना मी, तो देखिए सेट टू के बाद क्या आया? मी आया, तो ये मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अब इंक्वायर अगर हम यूज करते हैं सेट टू के स्थान पे, अगर सेट टू के स्थान पे इंक्वायर यूज करते हैं दोस्तों, तो हमें ऑफ लगाना पड़ेगा। ठीक, अच्छा इसको हम बदल के आपको दिखा देते हैं। एक सेंटेंस आप यहाँ पे देख लीजिए कैसे। सी दोस्तों पहला नंबर है ये वाला, इसको सी इंक्वायर्ड ऑफ मी if I was writing an application। ठीक दोस्तों देख लीजिए, कहने का मतलब अगर हम सेट टू को इंक्वायर में बदलते हैं और सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो इंक्वायर्ड ऑफ लगाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो केवल इंक्वायर यूज करेंगे। अगर यहां से हम मी हटा दें दोस्तों, चलिए मी हटा दिए केवल, अब यहाँ पे हम कर दें केवल कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। ठीक, तो देखिए इंक्वायर्ड के बाद अब ऑफ नहीं आएगा, क्योंकि हम वही बात आपको बता रहे हैं, इंक्वायर या इंक्वायर्ड के बाद ऑफ का प्रयोग तभी होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो। तो अभी तक तो ऑब्जेक्ट दिया था मी, इसलिए यहाँ पे इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग हुआ। अब देखिए यहां से ऑब्जेक्ट हटा दिए ना, अब इसको बनाते हैं तो नहीं यूज होगा। देख लीजिए दूसरा नंबर, इसको हम कैसे बनाते हैं। सी inquired me, sorry, she inquired if I was writing an application। देखिए बन गया। तो दोस्तों अब यहां आप देख रहे होंगे कि यहाँ केवल इंक्वायर यूज हुआ है। देखिए इंक्वायर, यहाँ ऑफ यूज हुआ है, यहाँ ऑफ नहीं यूज हुआ है। तो वही तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जब से या सेज या सेट टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हो दोस्तों, तो इंक्वायर या इंक्वायर्ड के बाद ऑफ का प्रयोग होता है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो इंक्वायर या इंक्वायर्ड के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। दोनों एग्जाम्पल हम यहाँ पे आपको करके दिखा दिए। तो हमें अब पूरी तरह से पता है और पूरी तरह से मुझे निश्चित रूप से यह विश्वास है कि अब आप लोग यस या नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में दिया गया है बनाने के लिए, तो आप बड़े ही आसानी से बना लेंगे। बशर्ते इसमें मुख्यतः 3 बातों का ध्यान रखिएगा। यस या नो टाइप का बनाते समय पहला हमने जो आपको बताया से या सेज टू को ऑस्क या ऑस्क्ड में, दूसरा हमने बताया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आप इफ या वेदर से जोड़ दीजिए। तीसरा दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को सिंपल में बदल दीजिए। किसमें बदलना है? सिंपल सेंटेंस में। बस हो गया दोस्तों, और आपका सेंटेंस सही हो गया। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो तो हमने आप समाप्त कर लिया। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करिए दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों।